देखिए, मैं ना गणेश भाई का, भोले बाबा का, मेरे जो भोले बाबा हैं उनके मैं पुत्र का एक कथा कह रही हूँ। मेरी गौरी माता जब स्नान कर रही थी तो पहले के युग में ना ये सब नहीं होता था। अपटन लगता था शरीर में, माता लोग अपटन लगा के नहाती थी। तो माता अपटन, हाँ, अपटन लगा ली थी। अपटन लगाकर जब अपटन को मतलब छुड़ाया जाता है तो जो उसमें से अपटन, शरीर में का जो अपटन रहता है, ठीक है, उसको वैसे ही माता बैठी बैठी एक पुत्र सा बना देती है, एक आदमी का रूप दे देती है, ठीक है। और आदमी का रूप देकर और उसको मतलब 7 वर्ष का उम्र दे देती है, देकर और उसमें प्राण डाल देती है मेरी गौरी माता, ठीक है। और प्राण डाल के और बोलती है कि पुत्र देखो, तुमको उस समय तो गणेश भगवान का कोई मतलब पहचान नहीं, किसी से संसार के बारे में कुछ वो जानबे नहीं कर रहा था। बस एक भोला भाला बच्चा थे, और वो माँ का जो जन्मदाता है, जो प्रेम करता है, ठीक है, उसी को ना सब बच्चा जानता है कि ये मेरी माँ है, चाहे माँ के लिए तड़पता है। वैसे ही मेरा गणेश भाई है, ठीक है। और बोलती है कि जाओ दरवाज़ा पर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो जाके वो मतलब गुफा का जो गेट रहता है उस पे खड़ा हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक इसमें और दिखाया गया है कि मेरे गणेश भाई भोले बाबा पर अस्त्र शस्त्र चलाए हैं। ये बिल्कुल गलत दिखाया गया है। बस जिद्दी थे, हाँ, ये मैं मानूंगी। कहे कि उनको उतना ही ज्ञान दिया गया था कि तुम बस किसी को अंदर मत आने देना। अब माता नहाते रहती है, गणेश भाई दुहारी पर खड़ा रहते हैं, उसी में मेरे भोले बाबा आ जाते हैं। सब देखिए भगवान, ये सब क्यों हम बता देंगे, कथा खत्म होगा ना तो बताएंगे। अब भोले बाबा आते हैं और आकर बोलते हैं क्या कि मुझको अंदर जाने दो, ठीक है। आई भोले बाबा खुद जानते थे कि ये मेरा पुत्र है, ठीक है। अब वो जिद पकड़ लेते हैं, नहीं, मैं नहीं आपको जानता हूँ, आप कौन है, मेरी मैया नहा रही है, आप बाहर रहिए, बाहर रहिए। भोले बाबा बोलते हैं कि जाने दो हमको, ठीक है, कि हमको तेरी मैया से बात करना है, ठीक है, कि मैं तेरे बाबा हूँ। तो वो अब माँ जो जिसको मैं जानता हूँ उसी को ना मैं किसी और कोई आकर मुझसे कहेगा कि हम ये हैं, अनजाना आदमी कहेगा तो हम थोड़ा ही बात मान लेंगे। तो वैसे ही मैया मेरी, वो गणेश भाई भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे, आप कौन है, नहीं है, जबले मेरी मैया हमको नहीं बुलाएगी तब वो बोली है कि किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भोले बाबा क्या करते हैं कि गुस्सा में आके उनका सिर काट देते हैं। अब तले माता को ये बात पता चल जाता है, माता निकलती है, पूरा क्रोध में हो जाती है, ठीक है। देखिए, एक बात बताएं, पति से लड़ने का सब कोई का हक होता है, ठीक है, कि माता भी जिद पकड़ लेती है कि मेरे पुत्र को आप जीवित कीजिए, और नहीं तो मैं संसार को नष्ट कर दूंगी। अब भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम जीवित करेंगे। तब भोले बाबा, देखिए, बोला जाता है कि कोई भी माँ जब सोती है अपने बच्चे को लेके तो अपना आंचल जो होता है वो बच्चे के ऊपर डाल देती है, ठीक है, बच्चे के ऊपर डाल देती है, इस कारण से कि बच्चा मेरा सुरक्षित। यदि माँ का आंचल इतना अति होता है, ठीक है, कि वो कोई मतलब वो बच्चा पर कोई आवार नहीं आ सकता है, माँ के आंचल में इतना शक्ति होता है। हम सब आंचल में कभी भी एक प्रसाद के सिवा, एक खोइछा के सिवा कुछ नहीं ले सकते हैं,
ठीक है। आँचल से लोग गरम दूध, कभी का साड़ी पहनना रहता है तो गरम दूध उतार देता है, चाहे कोई काम ऐसा, चाहे हाथे पोंछ लेता है। आँचल से में ये सब काम नहीं करना चाहिए। आँचल जो है वो बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है। जैसे एक कब्ज है, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए एक आँचल कब्ज है, ठीक है। तो वो बोला कि हाँ, तो मेरे बाबा बोले कि जाओ, जो मनुष्य अपने पुत्र को पीठ पीछे करके सोया हो उसी के बच्चे को सिर लाना, ठीक है। दुनिया में हर जगह देव लोग घूमे, ठीक है, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिखा कि माँ अपने बच्चे को पीछे करके सोई है, ठीक है। ऐसा भगवान का माया ही था, ठीक है। तो देखिए, हमको उतना तो ज्ञान नहीं है, आप लोग देखिए, हम आप लोग को इस कारण से कि हम लोग को ग्रंथ कितना महान है आप लोग भूल गए हैं, उसका मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक हाथी जो रहता है, वो भी हाथी के माँ का जो तबीयत खराब रहता है, ठीक है, इसी कारण हाथी के बच्चा का एक तरफ सुला के और वो दूसरी तरफ बेचैनी में सोई रहती है, ठीक है। ऐसा भगवान का माया रहता है। वो जाके क्या करते हैं कि तले जब हाथी वैसे सोई रहती है तो हाथी के बच्चा उसी का सिर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, सिर लेकर। क्योंकि भगवान को इस कारण से हाथी को सिर लाते हैं कि भगवान को, हम मनुष्य हो चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, भगवान को धरती पर भेजे हैं, सबको बराबर वो प्यार करते हैं और बराबर प्रेम करते हैं, ठीक है। अब इसी कारण वो हाथी का जो सुर होता है, सिर होता है, वो गणेश भाई में लगा देते हैं और सबसे प्रिय पुत्र उन्हीं को मानते, उसी समय से बहुत प्रेम करने लगते हैं गणेश भाई से। ऐसे तो कार्तिकेय भाई से भी प्रेम करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम सब से भी भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन लेकिन माता बोलती है अब तो गणेश भाई ये सब खाते हैं, ठीक है, लकड़ी उकड़ी तोड़ते रहते थे। तो वही माता बोली कि जो सुबह सुबह उठकर ब्रश करने के लिए हम सब पहले दतुआने ना करते थे, तो वो गणेशी भाई के वजह से हम लोग को मिला है, ठीक है, कि मेरा पुत्र लकड़ी चबाएगा तो सब कोई पहले लकड़ी चबाएगा। तो यही से हम सबको दातुअन करने के लिए, सुबह सुबह दातुअन करने के लिए ये सब मिला हुआ है, ठीक है, कि हम लोग सुबह सुबह दातुअन करते हैं। वो भाई का, ये मेरी माता का ही दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया हुआ है कि ब्रश कर, दातुअन करके ही खाना खाने के लिए, ठीक है। ये मेरे गणेश भाई सबसे, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो हम और ज़्यादा आप लोग को बताती, ठीक है, लेकिन मेरा वीडियो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कथा मेरा कैसा लगता है, थोड़ा सा साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। आई मेरे देखिए, धरती पर एक बार आदमी सोच कर देखे, जैसे मैंने हम सब एक एक काम करते हैं, चाहे एक एक व्रत करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, ये सब वो मेरे भोले बाबा, मेरी मैया रानी ही सब बनाई है, ठीक है। मैं आपको ये कथा कही हूँ, आप लोग को ये कथा कैसा लगता है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा।